18वीं लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट 4 जून को आया। उसमें एनडीए को बहुमत मिला। चुनाव रिजल्ट के 5 दिन बाद मतलब 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा 71 अन्य सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें से 30 कैबिनेट मंत्री बनाए गए, 5 राज्य मंत्री जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है और 36 राज्य मंत्री जिन्हें हम मुख्यमंत्री भी बोल सकते हैं। इन्होंने शपथ ली। अगर हम बात करें तो 11 मंत्री एनडीए के घटक दलों से चुने गए। इन टोटल मंत्रियों में 7 महिलाओं को भी जगह मिली। अगर हम बात करें इसके अलावा अगर शपथ ग्रहण की हम बात करें तो 9 जून को शपथ हुई और उसके 23 घंटे और 30 मिनट के बाद में मंत्रियों को उनके पद दिए गए, किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा ये चीज का बंटवारा किया गया। इससे पहले 2019 में 18 घंटे बाद में ही ये मंत्रालय दे दिए गए थे, 2014 में 15 घंटे बाद में दे दिए गए थे, 2009 मनमोहन सिंह जी की सरकार में 15 घंटे 55 मिनट के बाद में दे दिए गए थे। इसके पीछे कारण है क्योंकि अब की बार बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो एनडीए को बहुमत मिला, इसके कारण थोड़ा टाइम लग गया। अब हम बात करेंगे कि किसको कौन सा मंत्रालय मिला है। सभी इंपॉर्टेंट या परीक्षा की दृष्टि से मुख्य रूप से कैबिनेट जो 30 मंत्री हैं और इसके अलावा कैबिनेट के अलावा जो 5 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जैसा कि आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी तीसरी बार लगातार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसा इतिहास में सिर्फ दूसरी बार हुआ है क्योंकि इससे पहले केवल जवाहरलाल नेहरू जी 1952 में, 1957 में, 1962 में 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी ने दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं भारत के जिन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा मंत्रालय मिला है। तो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे, अन्य सभी विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं, ये भी प्रधानमंत्री मोदी के पास ही रहेंगे। इसके अलावा अब किस किस को कौन कौन से मंत्रालय मिले हैं, सबसे पहले हम 30 कैबिनेट मंत्रियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं अमित शाह। आपको यहाँ साइड में एक फोटो दिख रही होगी, इसमें मैं एक बार अच्छे से आपको समझा देता हूँ, फिर आपके हिसाब से स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे पहले अमित शाह, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसके आगे लिख रखा है भाजपा, अर्थात ये भाजपा के हैं। यहाँ सिंबल भी दिख रहा है कि कौन सी पार्टी का है। अमित शाह को गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय मिला है, जो पिछली बार भी सेम ही था उनके पास में। उनकी उम्र 59 वर्ष है। उनकी सीट गांधीनगर गुजरात से वो आते हैं। शिक्षा बीएससी बायोकेमिस्ट्री से की है। परिवार में उनकी पत्नी का नाम है सोनल शाह, बेटा जय शाह है जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। अगर मैं बात करूं तो अब की बार उन्होंने गांधीनगर से जीत के आए हैं और कांग्रेस के सोनल रमन भाई पटेल को 7.44 लाख वोटों से हराया है। खासियत भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार अब आपने एक बार मैंने देख लिया, अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। पहला नंबर है अमित शाह। अमित शाह को गृह तथा सहकारिता मंत्रालय मिला है। दूसरे नंबर पे आते हैं राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय मिला है। तीसरे नंबर पे आते हैं वित्त निर्मला सीतारमण जी। आप जानते हैं जैसा कि पिछली बार भी उनके पास वित्त मंत्रालय था, अब की बार भी उन्हें वित्त और कॉरपोरेट मामले का मंत्रालय मिला है। चौथे नंबर पे हम बात करते हैं एस जयशंकर जी। तो आप जैसा कि जानते हैं कि पिछली बार भी ये विदेश मंत्री थे और अब की बार भी इन्हें विदेश मंत्रालय मिला है। ये लोकसभा से इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि गुजरात के राज्यसभा सांसद से आते हैं ये। अगर हम आगे बात करें तो जेपी नड्डा, जो पिछली बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन अब की बार उन्हें स्वास्थ्य परिवार कल्याण और उर्वरक मंत्रालय मिला है। ये भी गुजरात की राज्यसभा सांसद के सदस्य हैं। अगर हम बात करें छठे नंबर पे तो नितिन गडकरी, जैसा कि आप जानते हैं नितिन गडकरी ने बहुत अच्छा काम किया है। उसे सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ही मिला है। पिछली बार भी नितिन
गडकरी को सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय था, अब की बार भी सेम ही रहा है। 7वें नंबर पे हम बात करते हैं अश्वनी वैष्णव। जैसा कि आप जानते हैं पिछली मंत्री थे वो, अब की बार भी वो रेल, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय उनको दिया गया है। अब हम बात करते हैं 8वें नंबर की। तो 8वें नंबर पे आते हैं शिवराज सिंह चौहान। जैसा कि आप जानते हैं कि वो विदिशा की एमपी में पड़ता है, विदिशा, वहाँ से जीत के आए हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये 4 बार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं एमपी के, लेकिन अब की बार उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया क्योंकि उनको कैबिनेट में वो शामिल कर लिया गया और उन्हें मिला है कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास का जो मंत्रालय है वो शिवराज सिंह चौहान को मिला है। ये भी भाजपा से ही आते हैं। 9 नंबर की हम बात करें तो राम मोहन नायडू। देखो ये टीडीपी से आते हैं, तेलुगु देशम पार्टी से। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट अगर परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण चीज है तो इसमें यह है कि सबसे युवा मंत्री अगर इस मंत्रिमंडल में कोई शामिल किया गया है वो है राम मोहन नायडू। और इन्हें मंत्रालय कौन सा मिला है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मिला हुआ है। 10 नंबर से बात करता हूं तो मनोहर लाल खट्टर, जो भी आप जानते हैं कि हरियाणा के सीएम थे पहले, अभी वो करनाल के हरियाणा से जीत के आए हैं। उन्हें आवास, शहरी मामले और ऊर्जा मंत्रालय मिला है। 11वें नंबर पे आते हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्हें शिक्षा मंत्रालय मिला है। 12वें नंबर पे आते हैं पीयूष गोयल जी, इन्हें कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय मिला है। 13वें नंबर पे आते हैं HD कुमार स्वामी, इनकी पार्टी JDS है। ये भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय इनको मिला गया है। 14वें नंबर पे आते हैं पंचायती राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, ये JDU पार्टी से आते हैं। इनको पंचायती राज, फिशरीज, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय इनको मिला है। अगर हम 15वें नंबर की बात करते हैं तो ये हैं सर्वानंद सोनेवाल, इनको कौन कौन सा मंत्रालय मिला है? पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय इनके हाथ में आया है। 16वें नंबर पे आते हैं जीतन राम मांझी, इनको सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री बनाया गया है। पहले सीएम भी रह चुके हैं बिहार के। और इसमें एक और परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे अगर कोई उम्र अंदाज है, सबसे बुजुर्ग कोई व्यक्ति कैबिनेट में शामिल किया गया है तो वो जीतन राम मांझी है, जिन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री बनाया गया है। और सबसे जवान कौन थे? मैंने अभी बताया था आपको, राम मोहन नायडू। 70वें नंबर पे आते हैं डॉक्टर वीरेंद्र खटीक, इनको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय मिला है। 18वें नंबर पे आता है गिरिराज सिंह, इन्हें कपड़ा मंत्रालय मिला है। नंबर पे आते हैं प्रहलाद जोशी, जो भी भाजपा के कैंडिडेट हैं, इन्हें उपभोक्ता मामले, खाद्य, PDS, नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री का मंत्रालय मिला है। 20वें नंबर पे आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप जानते हैं कि पहले ये कांग्रेस में थे, अभी इन्हें संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय मिला है। पिछली बार इन्हें नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया था, लेकिन अब की बार इन्हें संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय मिला है। इसके बाद में 21वें नंबर पे आते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जो राजस्थान से आते हैं, आप जानते हैं, इन्हें संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय मिला है। 22वें नंबर पे आते हैं अपने किरेन रिजिजू, इन्हें संसदीय कार्य, अल्पसंख्यक मामले मिले हैं। 23वें नंबर पे आते हैं चिराग पासवान, जिनकी पार्टी है LJP, आप जानते हैं बिहार से आते हैं, इन्हें खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय मिला है। 24वें नंबर पे आते हैं जी किशन रेड्डी, ये भाजपा के ही हैं, इन्हें कोयला और खनन मंत्री बनाया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं 25वें नंबर पे, तो अन्नपूर्णा देवी, जो भाजपा की है और ये झारखंड से आती है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इन्हें मिला है। और पिछली बार ये राज्य मंत्री थी, शिक्षा राज्य मंत्री थी, आपको पता होगा झारखंड की। 26वें नंबर पे आते हैं भूपेंद्र यादव, जो भाजपा के हैं, इन्हें पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मिला है। 27वें नंबर पे आते हैं जल शक्ति मंत्रालय, किसको मिला है? तो CR पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय मिला है, CR पाटिल को। 28वें नंबर पे आते हैं मनसुख मांडविया, इन्हें श्रम, रोजगार, युवा और खेल मामलों का मंत्रालय मिला है। 29वें नंबर पे आते हैं हरदीप पुरी, इन्हें पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय मिला है, ये राज्यसभा सांसद हैं उत्तर प्रदेश से, आप ध्यान रखना। और 30वें नंबर पे आते हैं जूएल ओराव,
ये भाजपा के ही कैंडिडेट हैं और इन्हें आदिवासी मामलों का मंत्रालय मिला है। तो अपने ये हो गए 30 कैबिनेट मंत्री। आपको बता दूं कि लोकसभा के लिए जो कम से कम उम्र है वो 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा सांसद बनने के लिए कम से कम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं अब की बार किसको कितना वो मिला, तो अब हम बात करते हैं 5 ऐसे मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाया गया है। इनकी हम बात करते हैं तो इनमें अपने सबसे पहले आते हैं जितेंद्र सिंह, जो भाजपा के हैं। इन्हें स्वतंत्र प्रभार विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान का मिला है। राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, कर्मचारी, जन शिकायत, पेंशन, इनमें ये राज्य मंत्री रहेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ दूसरे नंबर पे राव इंद्रजीत सिंह, ये भी भाजपा के हैं और इन्हें स्वतंत्र प्रभार योजना, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन, संस्कृति, इनका स्वतंत्र प्रभार लिया है राज्य मंत्री के रूप में। अगर मैं तीसरे नंबर की बात करूं जयंत चौधरी, RLD, आप जानते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं। पिछली बार इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन अब की बार ये सांसद बन के आए हैं और इन्हें स्वतंत्र प्रभार कौशल विकास और उद्यमिता का मिला है। और राज्य मंत्री शिक्षा के राज्य मंत्री भी बनाए गए हैं इन्हें। चौथे नंबर पर आते हैं अर्जुन राम मेघवाल, जो राजस्थान से आते हैं, बीकानेर से। इन्हें स्वतंत्र प्रभार कानून और न्याय का मिला है और राज्य मंत्री संसदीय कार्य के बनाए गए हैं। अगर 5वें नंबर पे मैं बात करता हूं तो ये आता है प्रताप राव जाधव। इन्हें स्वतंत्र प्रभार आयुष मंत्रालय मिला है और राज्य मंत्री के रूप में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मिला है। हमने अभी बात कर ली 30 कैबिनेट मंत्रियों की बात कर ली, इसके अलावा 5 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्रियों की बात कर ली। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोदी सरकार 3.0 में राज्य मंत्री बनाए गए जो 36, उनकी लिस्ट में इसमें डाल दूंगा, आप देख लेना। लेकिन मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ राज्य मंत्रियों में, जैसे जितिन प्रसाद है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय मिला है। श्रीदीप येसो नाइक, पंकज चौधरी, कृष्णपाल गुर्जर, रामदास अठावले, रामनाथ ठाकुर, नित्यानंद राय, इन्हें गृह मंत्रालय मिला है। अनुप्रिया पटेल, वी सोमन्ना। तो इस प्रकार से 36 मंत्रियों की लिस्ट है। अगर मैं ज़्यादा इसको बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 2024 की और थोड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको हम बात कर लेते हैं। तो आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जो 71 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली है, उसमें से लगभग 27 OBC के हैं, 10 SC कास्ट से लिए गए हैं, 5 ST से और 5 अल्पसंख्यक से। बाकी जो बचे हुए हैं वो लिए गए हैं जनरल कास्ट से। 11 मंत्री NDA के घटक दलों के हैं, बाकी सभी मंत्री BJP से आते हैं, खुद BJP से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक और फॉलो करें। जय हिंद।